हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 21 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्लोजेस एन एरिया ऑफ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है एक तार है, अगर आप उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बनाओगे तो उसका एरिया दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द सेम वायर व्हेन वी बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। कह रहा है उसी तार का एरिया बताओ जब हम उसको एक स्क्वायर बना दें। दूसरा क्या है, अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। या हम उसको एक रेक्टेंगल बना दें जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से या विथ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। ठीक है बेटा, क्लियर है, आसान है, समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, एरिया की बात की है, यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है ना। एरिया तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। पेरीमीटर पे बात की जाए पहले। पेरीमीटर पे क्या करेंगे ज़रा देखो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ के, द सम ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा, अगर तार के पेरीमीटर की बात की जाए तो वो तीनों ही केस में इक्वल होगा। तीनों ही केस में इक्वल होने का मतलब क्या है, जब वो ट्रायंगल बनेगा तो भी उसका कुछ पेरीमीटर होगा, वही पेरीमीटर उसका जब वो स्क्वायर बनेगा तो होगा, और वही पेरीमीटर उसका तब वो रेक्टेंगल बनेगा तो होगा। यानी पेरीमीटर जो है वो तीनों ही केस में सेम होगा, चाहे आप उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, चाहे स्क्वायर बना दो, चाहे आप उसको रेक्टेंगल बना दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो अपना मेन खेला खेलेंगे या जो मेन खेल खेलेंगे वो हम पूरा खेलेंगे पेरीमीटर पे। एरिया तो निकाल लेंगे बाद में फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, चलो देखना आसान है बेटा। ठीक है, देखो सोल्यूशन। एक मिनट बेटा, वेट फॉर अ सेकेंड। देख रहे हैं आप, ठंडी का टाइम है, पेन वगैरह भी चलना बंद हो गया। सोल्यूशन, ठीक है ना, समझना बेटा। अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एक जनरल से फॉर्मूला थी, आपको पता होना चाहिए। क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। कितना दिया है, 36√3। ठीक है, कितना लिया है, 36√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू में a स्क्वायर। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो, देखो कैसे निकालोगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36√3 इंटू 4/√3। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ये तो सबको आनी चाहिए, कई बार बता चुका हूँ। 4 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, √3 जो था 36√3 के अपॉन में आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर। √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा ज़रा बताओ, आएगा 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 144 पे अंडर रूट लग जाएगा। 144 किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 से लेके 25 या 1 से लेके 30 तक अगर आपको सारे नंबर का स्क्वायर याद है तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, निकाल लीजिएगा। 144 का 12 का होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। क्लियर है, a की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, जब a की वैल्यू पता चल गई तो आप पेरीमीटर भी निकाल लोगे। किसका, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकलेगा, 3 इंटू a, यही तो होता है ना भैया। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती है आपकी, बराबर होती है, तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 3 इंटू a। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 3 इंटू a की जगह पे 12 रखेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 कितने हैं सेंटीमीटर, समझ में आया। अच्छा, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि तीनों ही केस में ट्रायंगल क्या होगा आपका, तीनों ही केस में पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में पेरीमीटर आपका कितना आया है, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ कितनी है, 36 है, तो यही वायर की लेंथ जो है आपके स्क्वायर फॉर्म में भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है ये पता होना चाहिए ना, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है ना। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 36, अभी बताया चाहे ट्रायंगल लो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, तीनों ही केस में पेरीमीटर सेम होगा, ठीक है। तो 36 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड हो जाएगा, यहाँ से साइड निकाल लोगे ना, साइड कितनी आ जाएगी ज़रा बताओ, साइड आ जाएगी आपकी 36 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 9 जा, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई, यहाँ 9 लिख लो, साइड कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 9 आ गई। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। अच्छा, स्क्वायर की साइड 9 आ गई है तो स्क्वायर का एरिया भी पता लगा सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये तो आप बखूबी जानते होगे, क्या होता है बताओ बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड, एस इंटू एस। साइड कितनी दी है 9 दी है तो 9 इंटू 9 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 81, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो स्क्वायर में हो गई तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। नहीं जानते तो ऐसे देख लो, साइड ये वाली साइड भी सेंटीमीटर में, ये वाली साइड भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो गया सेंटीमीटर की पावर 2, क्लियर है। अच्छा, स्क्वायर की बात भी हो गई, अब आप हम चलेंगे रेक्टेंगल पे, ठीक है। तो वही चीज़ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना होगा 36 होगा ना, समझ रहे हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी कितना होगा 36 होगा, निकाल लो यहाँ से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ, क्या होता है 2 टाइम्स, ठंड बहुत है बेटा यहाँ पे, इस वजह से जो है पेन वगैरह काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, सारी नई पेनें हैं, चलिए चलने लगी है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना लेंगे, वही जो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल था या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था, ये कितना हो जाएगा 36। अच्छा, 2 इंटू, अब देखो लेंथ और ब्रेथ में यहाँ रिलेशन दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ लेंथ और ब्रेथ में क्या दिया है रिलेशन दिया है। ज़रा क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड पार्ट, अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। कह रहा है कैसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ब्रेथ को आप x मान लो तो लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो समझना बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखो 36 क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। x मिलके हो जाएगा 2x और प्लस 2, 2 इधर जाएगा, 18 में से 2 माइनस होगा कितना बचेगा 16 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 8 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अच्छा, ब्रेथ यहाँ पे था कितना था x था, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई x आ गई। लेंथ कितनी थी x प्लस 2 थी, लेंथ कितनी थी x प्लस 2 थी, क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8 प्लस 2 हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 10 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू ऊपर 8 आई है। ब्रेथ 8 आ गई, लेंथ कितनी आ गई 10 आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ज़रा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, ठीक है। लेंथ आपकी 10 है, ब्रेथ आपकी 8 है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 80, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, ऑल सेट। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश, ले लो जल्दी से। चलिए इसके बाद स्टार्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझिएगा थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, कह रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 15 एंड 10 सेंटीमीटर। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा समझना, कह रहा है दो एडजेसेंट साइड दी हुई है पैरेललोग्राम की 15 और 10 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड्स। बहुत आसान है, देखो अच्छा क्वेश्चन है और एट द सेम टाइम बहुत ही कंसेप्चुअल है। पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसके फिगर के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा।
ठीक है, चलो देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड का मतलब है कि बगल बगल वाली साइड, ठीक है, नेबरिंग साइड्स कितनी दी हुई है, 15 और 10 सेंटीमीटर। चलो इस पैरेललोग्राम को आप ABCD मान लिया जाए। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है ना, अपोजिट साइड बराबर होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसको आप 15 मान लो, BC को 15 सेंटीमीटर मान लो और AB को कितना मान लो, 10 सेंटीमीटर मान लो। कह रहा है और अपोजिट साइड बराबर होती है तो इसका मतलब क्या है, अगर BC 15 है तो AD भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और अगर AB 15 है तो CD भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स, कह रहा है लॉन्गर साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। लॉन्गर साइड इन दोनों में से कौन है, BC है ना, तो BC और AD के बीच का डिस्टेंस यानी दोनों लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस का मतलब ही यही है बेटा कि ये वाली लाइन, ठीक है, डिस्टेंस का मतलब ये है कि 90 डिग्री वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको कुछ भी मान लो, E मान लो। ये कितना दिया है आपको, 8 सेंटीमीटर दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है, इस बात को समझना। पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता देते हैं। सोल्यूशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर आप बेस BC को मानोगे, मान लीजिए, तो हाइट किसको मानना पड़ेगा, हाइट मानना पड़ेगा AE को, और हाइट हमेशा ये परपेंडिकुलर लाइन को ही लेते हैं जो आके 90 डिग्री का एंगल नीचे बनाती है, ठीक है, बेस के साथ। कितना दिया है, BC 15 दिया है, AE कितना दिया है, 8 दिया है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 120 साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमको पता चल गया आसानी से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समझना मेरी बात, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहे आप BC को बेस लो या चाहे BC के अलावा कोई और साइड को बेस ले लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट को ले लो, दोनों ही केस में सेम रहेगा। सर आपने क्या कहा, ज़रा एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहे आप BC को बेस लो या चाहे CD को बेस लो या BC के अलावा बची हुई 3 साइड में से किसी को भी बेस और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ले लो, दोनों ही केस में सेम रहेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड्स, यानी AB और CD के बीच में, यही दोनों शॉर्टर साइड्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले बना लेंगे यहाँ से। यानी आपको कुछ ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ठीक है, इसको BF मान लीजिए या FB मान लीजिए, ठीक है। अच्छा अब समझना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस बार हम CD को बेस मानेंगे और CD के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, BF जो अभी बनाया है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को पता है, यही मैं बताना चाह रहा था, 120 है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का तरीका जो भी हो, बेस हाइट जो भी लिया गया हो, लेकिन सारे ही केस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 120 है। CD आपका बेस है, CD आपको पता हुआ है कितना है, CD होगा आपका AB के बराबर और AB है 10, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की बराबर होती है। यहाँ से BF निकाल लोगे, ठीक है। 10 जो है 120 को आके डिवाइड कर देगा इस साइड में, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, BF कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। यानी दोनों शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा या नहीं, अच्छे से, ओके। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कंसेप्चुअल था, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो शाबाश ले लो जल्दी से, शाबाश। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया गया है ज़रा देखिए,
कह रहा है ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम विद साइड्स ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डायगनल ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ पैलोग्राम, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इज शॉर्टर साइड्स, ये भी पता चल जाएगा। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी आपका एक पैलोग्राम है, तो पैलोग्राम की पहले फिगर बना लेंगे इस साइड में, ठीक है। कह रहा है ABCD एक पैलोग्राम है जिसकी साइड दी हुई है, लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी। ए बी कितना दिया है आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, बी सी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ए सी कितना दिया है 16 सेंटीमीटर दिया है। चलो ए सी कितना दिया है 16 दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से पहले मिला लेते हैं, ठीक है बेटा, समझना। इसे कितना दिया 16 दिया है, लिख रहे हैं यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, ठीक है। समझना बेटा अच्छे से, अब अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये 12 है तो सी डी भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर आपका बी सी 12 है या सी बी 12 है तो ए डी भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब समझना बहुत आसान है बेटा। इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया मैं पता लगा सकता हूँ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। लेकिन इस पैलोग्राम का एरिया निकालने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेस तो दिया है लेकिन हाइट नहीं दी है, और हाइट निकालने का कोई ज़रिया नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये पैलोग्राम दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है, ए बी सी और ए डी सी, दोनों का मेजरमेंट भी सेम है। तो क्या एक ट्रायंगल के एरिया निकाला जाए हीरोन्स फार्मूला की मदद से, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे पैलोग्राम का एरिया निकल आएगा, उसके बाद वहाँ से तो आसान हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। चलो करते हैं, देखो सोल्यूशन, ठीक है। हम यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल का एरिया टारगेट करते हैं कि हमको निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सिर्फ ए बी सी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल की तीनों साइड दी है, तो पहले आप इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी की साइड है, ठीक है। 12 इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लेना, ठीक है। 10 प्लस 16 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 22, 38 आएगा ना मेरे ख्याल से, देख लो एक बार। 28 और 10, हाँ ठीक है 38 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 19 ज़ा, आंसर कितना आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही तो होता है ना हीरोन्स फार्मूला, आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। पहले भी बताया सब चीज़ें इसी एक्सरसाइज में। एस कितना दिया है, इसका मतलब सेमी पेरीमीटर 19 इंटू 19 माइनस ए कितना दिया था 12 इंटू 19 माइनस बी कितना दिया था 10 इंटू 19 माइनस सी कितना दिया था 16, ठीक है। कितना आ जाएगा अंडर रूट 19 इंटू 19 में से 12 जाएगा बचेगा 7, 19 में से 10 गया बचा 9, 19 में से 16 गया बचा 3, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तो बता दो। ओके, अच्छा समझना बेटा, ठीक है। एक मिनट बेटा, ये तो बड़ा टिपिकल आएगा कि हमने साइड सही ली है, अगर यहाँ पे साइड सही नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर क्वेश्चन फर्स्ट, सॉरी।
हाँ बेटा, ठीक तो है, ठीक है, साइड सारी ठीक है। 12, 10 और 16 था, चलिए 12, 10 और 16 था, 22, 22, 28 और 38, ठीक है बेटा। पर यहाँ पे आके फंस गया ये, ठीक है, देखो कैसे आएगा ये, बिकॉज 19 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, चलिए एरिया जो भी रहेगा, अगर यहाँ पे इसकी पेयरिंग भी करेंगे तो 3 ही बाहर निकलेगा और सब ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है, वही मैं देख रहा था। चलिए, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है अंडर रूट में ही आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। समझना, देखो पहले क्या कह रहा हूँ। इसका आंसर थोड़ा टिपिकल था, इस वजह से मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये सारी वैल्यूज़ तो मैंने गलत नहीं लिखी हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 19 इंटू 7 इंटू, इस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3। अब देखिए 19 7 को तो हम और ब्रेक कर नहीं सकते, 3 इंटू 3 है, यानी पेयर बन रहा है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, समझो, 19 इंटू 7 इंटू 3 ये बचेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद में अंडर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। 19 इंटू 7 इंटू 3 कितना आया बेटा, तकरीबन 399 आया है। 19 इंटू 7 इंटू 3, इन दोनों का पेयर बन गया, ठीक है, सोचे 3 बाहर आ गया, कितना आया है 399। अच्छा, अब समझना, अगर 399 को समझना, अगर ये 400 होता तो बेटा 400 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20, ठीक है, लेकिन ये 399 दिया है, तो मतलब 20 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका, 20 के आसपास जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 20 के आसपास जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, समझना, अच्छे से समझना, ये है आपका एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। ऐसे 2 ट्राइंगल हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा, ज़रा देखो। ऐसे 2 ट्राइंगल है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यही तो होगा ना। तो 2 इंटू 3 अंडर रूट 399 कितना आ जाएगा, 6 इंटू, ये तकरीबन 20 के बराबर होगा, लेकिन 19 पॉइंट समथिंग इसको हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से हम इसको ले रहे हैं 19 पॉइंट, ठीक है। 399 बेटा, इसका आप स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट नहीं आता तो मैं अभी आपको पेपर पे निकाल के बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। चलो निकाल के बता ही देता हूँ, ताकि बाद की ताम झाम ना रहे। कितना ये 399 है ना, तो देखो 399 का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, समझना, ठीक है, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में। 399 लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ठीक है। पीछे से 2 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बना नहीं, तो 3 पे सिंगल रख दिया, ठीक है। ये 1 बार में गया, 1 1 जा 1, माइनस किया, कितना आ गया 2, 2 गिनती है, 2 गिनती को उतार दिया, 1 में 1 जोड़ दिया, कितना आएगा 2, और यहाँ पे एक स्लॉट खाली रख दिया, ठीक है। फिर 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा, 9 9 जा कितना आएगा, 9 9 जा 81 के 1 कैरी लगा 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, ठीक है। तो ये 9 टाइम्स में गया, कितना हो गया ये 261, माइनस कर देंगे 8 बार में, 3 बार में, पॉइंट लगाएंगे, 00 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। देख लो कैसे किया है, पहले पीछे से 2 2 का पेयर बनाया, 9 9 एक पेयर के अंडर आ गए, 3 सिंगल रह गया। अब हम देखेंगे क्या है, 3 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, या किसी नंबर का स्क्वायर 3 होता है, नहीं होता है, उससे कम होता है, बिल्कुल होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर 2 का स्क्वायर भी लेते तो वो 4 हो जाता, 3 से बड़ा हो जाता। तो 1 1 जा बार गया, ठीक है, 1 माइनस कर दिया 2,
और यहाँ पे बेटा पेयर में नंबर उतारते हैं। डिवाइड में क्या करते थे, सिंगल सिंगल नंबर उतारते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, पूरी पूरी पेयरिंग उतारते हैं। तो डबल 9 कर दिया, 1 में 1 जोड़ दिया, 2 बचा, यहाँ पे एक खाली स्लॉट छोड़ दिया। ठीक है, अब उस स्लॉट में एक ऐसा नंबर भरेंगे जिसको हम उसी से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 299 आना चाहिए। तो 299 तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर 29 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 261 आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी यही आ सकती है। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना है 261, 38 लिखा, 299 में से 261 माइनस किया, 38 आया, पॉइंट लगाया, 00 बढ़ा दिया, 29 में 9 जोड़ देंगे, आंसर कितना आएगा 38, एक स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। अब 38 में आगे एक स्लॉट छूटा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर रख के उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 3800 या उससे कम आए। तो 389 को अगर आप समझिएगा, 389 को 389 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा आंसर, यहाँ पे देख लो आंसर कितना आएगा 3501। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो अब देखो, अब दिखाई देगा। ठीक है, 389 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 3501। ठीक है ना, 3501। बस इसको यहीं पे इतना ही रहने देते। ठीक है, 19.9 इसका आंसर आया है। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था आपको कैसे निकालते हैं। 19.9, 6 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19.9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर कितना आएगा 119.4। ठीक है बेटा, क्लियर है अच्छे से। अच्छा, बुक में 119.8 आ रहा है। अब कुछ बच्चे इसी में परेशान होंगे, सर 8 क्यों आ रहा है, 4 क्यों आ रहा है आपका। बेटा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मैं एक डेसिमल प्लेस तक ले गया हूँ। अगर आप 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाओगे, जैसे मैं देखो पूरा प्रूफ के साथ करूँगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर हम 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाएंगे तो 119.8 आ ही जाएगा। देखो कैसे ले ही जाते हैं। ठीक है, गलती भी की कोई भी गुंजाइश ना बचे। 9 टाइम्स 2 टाइम्स, पॉइंट लगा है, 2 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, 9 और जोड़ देंगे, यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा। ये कैरी लगा 1 9 और यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ा है। 398 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 29900 आ जाए। तो देखो फिर वही चीज़ है, 398, फिर यहाँ पे 9 अगर लिख दें, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आएगा 35901। देखो कितना आंसर आया 35901। दिखाई दे रहा है ना 35901। और यहाँ पे लाना कितना है 29900, यानी यहाँ पे हम 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर 398 लिख दे रहे हैं। उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर ज़्यादा आ रहा है। देख लो 31904, लाना कितना है 29900 लाना है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 3987 रखना पड़ेगा बेटा, तब आंसर आ जाएगा। देख लो 27909 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 7 लिखोगे, कितनी बार में जाएगा ये 7 बार में। ठीक है, 27909, बस इतना बहुत है। अब माइनस करने भी जो भी आएगा हमें उससे मतलब नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा 19.97। ठीक है, आंसर कितना आया 19.97। अब मल्टीप्लाई करो ज़रा, अब आपका आंसर आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.97 से, अब आंसर आएगा आपका 119.82 आ रहा है। देख लो। ठीक है, अच्छा मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मत करिएगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ 119.8082। ठीक है, आंसर कितना है 119.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और फार्मूला लगा दो, जो अभी बेसिक जो फार्मूला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो तो आप पता लगा सकते हो 119.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, अगर शॉर्टेस्ट साइड के बीच का डिस्टेंस पूछा है, यानी 10 और 10 के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो इसको जो है आप एक मिनट बेटा, चलिए जो भी है यहाँ से ऐसे बना लीजिए आप। यानी आपसे कुछ ये चीज़ पूछ रहा है, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, इसको आप मान लो A
ई, आपसे ए ई पूछ रहा है। अच्छा, अगर ए ई पूछ रहा है, अच्छा ए ई ही क्यों बनाया है मैंने, ऐसे भी तो बना सकता था, डी ई बना सकता था, क्योंकि बेटा 10 और 10 के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो 10 यानी ए डी और बी सी के बीच में हमने एक 90 डिग्री वाली लाइन बनाई जिसको आप हाइट कहोगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, कितना दिया है 119.8, ठीक है। अच्छा, बेस कितना देंगे, बेस आप बी सी लोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना लोगे, ए ई लोगे, वैल्यू रख दो, आंसर पता चल जाएगा। बी सी कितना दिया है 10 इंटू ए ई इज इक्वल टू 119.8, 10 इधर आ गया 119.8 अपॉन में 10 इज इक्वल टू ए ई, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा दिया। नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लगा तो आंसर कितना आ जाएगा 11.98 इज इक्वल टू ए ई। तो ए ई कितना आ जाएगा 11.98 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है स्टूडेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।